मुद्दे पर पूर्ण विराम लगा देता हूँ। क्योंकि जिस लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़े थे वो पूरा हो गया और सीबीआई को एक फ्री हैंड देना बहुत ज़रूरी है। ये हर कोई अगर अपनी तरफ से तफ्तीश करने लगेगा और मीडिया भी करने लगेगी, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है वो फैल जाएगा, जो फैल रहा है, मैंने देखा है। किसी पर उँगली किसी पर उँगली न उठाते हुए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कल तक मैंने ये सोच लिया था उनका इंटरव्यू सुनने से पहले कि इस पर कोई टीका-टिप्पणी अब नहीं की जानी चाहिए। देखिए प्रजातंत्र में सबको और कानूनी दायरे में सबको ये इख्तियार है कि वो अपना पक्ष जो है वो उजागर करें। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दोनों पक्षों को सुनें और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि रिया को भी मौका मिल गया, टू बी फेयर उसको मौका मिला। शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की जिस तरह से लेकिन इंटरव्यू जब बीच में पहुँचा तो मुझे लगा कि ये बहुत मैनीक्योर्ड और बहुत ही वेल मैनेज्ड इंटरव्यू है। चूँकि वो रिकॉर्डेड था इसलिए ये मैं एज़ एन एक्टर आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे सवाल उनको पहले भेज दिए गए थे। उन्होंने इसकी रिहर्सल बाकायदा की थी और बड़ी रवानगी के साथ वो सब कुछ बोल रही थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ सच भी कह रही हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपने झूठ का सहारा लिया ना, तो कहीं न कहीं नकाब जो है वो फिसल जाता है और फिर वो फिसलता ही चला जाता है और एक के बाद एक झूठ जो है वो बाहिर आने लगता है। इस इंटरव्यू के दौरान और मैं किसी भी चैनल पे उँगली नहीं उठाना चाहूँगा, किसी पे भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, किसी पे कोई लांछन नहीं लगाना चाहूँगा। लेकिन जो दुःख वाली बात जो इससे निकली कि एक तो जो उन्होंने जिस तरह से सुशांत को पेश किया और अपने आप को हर चीज़ से बरी कर दिया, वो बहुत दुखदाई था। एक तो उनकी शुरुआत ही जो आगाज़ है वो गलत हो गई। उन्होंने कहा कि सुशांत मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल है कि आप दोनों में इतना प्यार था और इतने दिनों से आप पे उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, आप पर तोहमतें लगाई जा रही हैं, लोगों ने आपको कटघरे में लाके खड़ा किया, सस्पेक्ट भी बुलाया है और कॉन्विक्ट भी बुला दिया लोगों ने, हालाँकि वो गलत है, बुला दिया। तो आप इतने दिनों तक चुप क्यों थी और सुशांत ने इतना वक़्त क्यों लगाया आपके सपनों में आने? 70 दिनों तक सुशांत इंतज़ार कर रहे थे, उनको तो आपके सपने में पहले आना चाहिए था या आपके सपनों के कतार में और भी बहुत लोग थे आने के लिए आतुर और उनको पीछे लाइन लगानी पड़ी और 70 दिनों के बाद आपने उन्हें मौका दिया, सपनों में आने का। तो वो तो हास्यास्पद थी कि सुशांत आपके सपने में आया तब आपने बोला आपको पहले खुद नहीं लगा कि आपको बोलना चाहिए। जब इतनी उँगलियाँ उठ रही हैं तो आपको चुप्पी अपने पहले तोड़नी चाहिए थी, आप खामोश क्यों थी? आपने कहा कि वो एहतराम के लिए, ये कोई बात नहीं हुई। जब आप पे सवाल उठ रहे हैं, आपको सामने आके बोलना चाहिए। दूसरी बात आपने पूरे इंटरव्यू में अपने आप को अच्छा बताया। मैं ये थी, मैं वो थी, मैं उनसे इतना प्यार करती थी। ये जानने के बाद मैं उनके नज़दीक आ गई, परिवार से भी मैंने कोशिश की मिलने की। लेकिन हर चीज़ में आपने घुमा-फिरा के उनकी छवि को, सुशांत की प्रतिष्ठा को, उनके परिवार की छवि को मलिया-मेट कर अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि जिससे आप इतना प्यार करती थी, उनके बारे में उलूल बातें तो ना करें। आपने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी या मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये सीबीआई में अभी केस है। लेकिन जब पूछा गया कि सुशांत लेते हैं, तो आपने खुलासा शुरू कर दिया, वो चरस लेते थे, वो गांजा लेते थे, वही आपने क्या नहीं कहा? आपने कहा कि वो बाइपोलर है, आपने कहा कि वो डिप्रेसिव हैं, आपने कहा वो फ्रस्ट्रेटेड थे, एंग्री थे, आपने आपने कहा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, आपने उनकी बहन पे इल्ज़ाम लगा दिया सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का, आपने सुशांत पे ये इनसेंसिटिविटी का इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने पिताजी से पिछले 5 साल तक नहीं मिले थे, आपने उनके ब्रदर इन लॉ को नहीं छोड़ा, आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। यानी आपने ये बता दिया कि वो सब लोग जो है पूरा परिवार गलत था, आप सही। और मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उनसे इतना प्यार करती थीं रिया जी, तो कम से कम उनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकती थी, तो बुरा बुरा तो ना बोलती। एक तरफ से कह रही थी कि वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था, एक तरफ से आप कह रही हैं हम दोनों में बहुत प्यार था।
कैरेक्टर असैसिनेशन सबका हुआ। तो आप मान लीजिए, बिल्कुल, हालांकि ये बात सही नहीं, मान लीजिए ये बात सही भी थी, मान लीजिए, आप ये बात छिपा भी सकती थी अगर आप उन्हें प्यार करती थी तो, और आप उन्हें इतना प्यार करती। दूसरी बात, जब आप उनसे इतना प्यार करती हैं और इस बात की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा कह रहे हैं। आपको कहना चाहिए था कि जो चला गया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, वो गलत होगा। ये एहतराम के खातिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, पर आपने तो सब कुछ बोल दिया और सब कुछ विपरीत बोला। ऐसा बोला कि आखिर में ऐसा लगा कि आप अपने आप को बरी करना चाहती हैं, और सुशांत के परिवार और इंक्लूडिंग सुशांत जितने लोग थे, सब गलत, और उन सबको गलत आदतें थी। सब लोगों का रिश्ता आपस में खराब था, सब लोगों का चरित्र खराब था, सब लोग ड्रग एडिक्ट थे, आपस में रिश्ता नहीं था। तो ये तरीका क्या हुआ? ये तो कोई बर्दाश्त इस बात को नहीं करेगा, और ना हम करेंगे, ना बिहार के लोग करेंगे, ना उनके परिवार के लोग करेंगे, ना हिंदुस्तान करेगा। ये विश्व में जितने लोग सुशांत को चाहते हैं, कोई नहीं करने वाला। तो ये आपकी भारी भूल थी, आपने स्क्रिप्ट बहुत सही नहीं, लिखी थी, लेकिन एक जगह जब आपने गड़बड़ाना शुरू किया, उसके बाद से आपकी पकड़ वहां से निकल गई और आपका मुखौटा गिर गया। नहीं, मेरा शेखर जी, मेरा ये सवाल है कि 8 जून को क्या हुआ? मैं समझ गया, 8 जून को जो घटना हुई जिसके कारण रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत के घर से निकल गई, उसके बारे में उन्होंने कोई कुछ नहीं बताया। उन्होंने सीधा आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर लगा दिया कि उन्होंने कहा तब वो घर से निकली, जबकि महेश भट्ट के साथ उनका चैट है दैट सी इज रिलीव्ड, मतलब वो रिलैक्स्ड है घर से निकलकर और उन्होंने सही फैसला लिया है। और वो कहती हैं कि अगर सुशांत उन्हें बुलाते तो वो आप वापस आ जाती है, और उन्होंने उसका कॉल भी ब्लॉक कर दिया सुशांत सिंह राजपूत का, जबकि एफिडेविट में उन्होंने कहा कि वो मेंटली डिप्रेस्ड थे। तो क्या कोई मेंटली डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ उसका कॉल ब्लॉक करता है, फिर महेश भट्ट का चैट आता है? ये विरोधाभासी बातें हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं। एक तरफ तो उन्होंने कहा, ये तो विरोधाभासी बातें हैं, एक तरफ उन्होंने कहा कि उनके डिप्रेशन की वजह से, उनके मेडिकल कंडीशन की वजह से वो लोग बहुत नजदीक आ गए और वो समझती थी उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी जो है सुशांत की, वो तलखियों से भरी पड़ी, उनमें बहुत ज्यादा बिटरनेस था, और इस वजह से वो और उनको नजदीक से समझ पाई और उनके करीब आई। तो जब आप इतने करीब आ गई, अगर सुशांत ने आपको कहा भी कि चले जाओ, तो आप चले गई, आप वहां से चली गई, बोरिया बिस्तर उठाया, सब चीज उसका समेटा, लॉकर वॉकर खाली किया और चली गई। ये किस किस्म की नजदीकी? आपको तो वहां रुकना चाहिए था, और आपको उनको कहना चाहिए कि भले तुम मुझे कहते रहो कि यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ के जाने वाली। लेकिन आप वहां से निकलती हैं और निकल के आपने उनको ब्लॉक कर दिया। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, जब वो इतने एक बुरी अवस्था से गुजर रहा था जहां वो अपने साथ कुछ कर सकता था। इस बात का आपको अंदाजा तो होना चाहिए। तो आपको तो बिल्कुल उनके नजदीक रहना चाहिए। आपका सिर्फ ये कह देना कि उनकी बहन आ गई तो मैं छोड़ के चले गई, तो फिर तो ये प्यार ही नहीं था। ये किस किस्म का प्यार हुआ कि आप घर से निकलते ही फिर आप चैट करने लगती हैं कि मैं निकल गई, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी? ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दिनों से ये आपके दिमाग में ये बात थी कि मुझे इनको छोड़ के जाना है। फिर आप सॉरी क्यों कह रही हैं? सॉरी इसलिए कह रही हैं कि आपसे बहुत, आप जानती थी कि आपसे गलती हो रही, आप जानती थी कि आपने गलत किया हर जगह, इसलिए आपने सॉरी शब्द का प्रयोग किया। आई एम सॉरी इसलिए कहा क्योंकि आपने सारी गलतियां की। एक तरफ आप कहती हैं अपार प्यार था, मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, मैं उनके साथ रहना चाहती थी, मैं उनकी देखभाल करना चाहती थी, वक्त पे उनको दवाइयां देना चाहती थी, और फिर इस तरह से आप छोड़ के चली गई। और ये पता लगाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की कि 8 से 14 तारीख के बीच में क्या हुआ, जब उनकी मतलब कथित आत्महत्या, जिसे हम जानते हैं कि वो हत्या है, वो आपने उनके मृत्यु के बाद न घर आने की कोशिश की, न मिलने की कोशिश की, न मीडिया में आकर कुछ कहने की कोशिश की। आप छिपी नहीं। मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत गम हुआ होगा, बहुत आपका दिल दुखा होगा, आप परेशान हो गई होंगी, लेकिन आप 1 महीने तक नहीं थी, गायब थी, पब्लिक मेमोरी से गायब होना चाह रही थी। क्या बताना चाह रही थी आप? फिर आपने सीबीआई की मांग की, फिर आप पलट गई। ये किस वजह से? और इतनी देर से मांग की?
और ये मांग भी आपने की कि किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की, जबकि आपको मालूम होना चाहिए, आपने खुद कहा कि कोई वजह नहीं थी उनकी आत्महत्या। एक तरफ वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे, दूसरी तरफ आप कहती हैं वो क्लॉस्ट्रोफोबिक। आपने हर चीज भी संभाल के रखी, वो टिकट संभाल के रखी जो पेरिस जिस ट्रिप के लिए आप जाने वाली थी, आपने हर कुछ संभाल के रखा, उनका चैट भी संभाल के रखा। तो इतना कुछ आप इतना करीबी से हर चीज को संभाल के रख रही थी और आपको इसका संज्ञान था, तो आपको इस बात का संज्ञान नहीं था कि वो एक आखिरी सवाल पूछूंगा। 8 और 14 के बीच में, उनके बीच में क्या हुआ? शेखर जी, मैं एक सवाल पूछूंगा कि क्या सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि आज उनकी इंटरोगेशन हो रही है डीआरडीओ ऑफिस में मुंबई में। क्या उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए ड्रग पेडलिंग के आरोप में, क्योंकि 2017 से वो ड्रग्स पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, और सीधा जवाब। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो ये सीबीआई का निर्णय है। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कानूनी अगर कुछ इस तरह से बाहर निकल के आता है तो गैर कानूनी, तो सीबीआई अपना फैसला सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सुमन जी बात करने के लिए।